एक अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए सदियों से न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिए। हम जानते हैं कि चाणक्य से लेकर आज की दुनिया में अमित शाह और मोदी जी तक अगर हम ये देखकर चलें तो अखंड राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया आज भी निरंतर चल रही है। आज हमारे मध्य PGDAV कॉलेज सांधे के प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो अभी हाल ही में 370 धारा के बीच में से कुछ पक्ष हटाने से क्या सचमुच में अखंड राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। आइए जानते हैं उनके विचार। डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी। मैं समझता हूँ हरीश जी कि जैसे हमारा अपना घर है और उस घर के एक कमरे पर यदि कोई कब्जा कर ले और काफ़ी समय तक वो कब्जा बनाए रखे और कुछ समय बाद हम उसको कब्जे को हटाने की कोशिश करें और हटा लें तो केवल हमने अपनी चीज़ ही तो वापस ली है ना, उसमें किसी का क्या नुकसान किया है। हमने पड़ोस को के मकान पर तो कोई कब्जा नहीं किया। उस नज़रिए से ही हमें इस 370 को हटाने को देखना चाहिए। जो हमारे देश का हिस्सा था, हमें क्यों कहने की ज़रूरत पड़ रही थी कि यह अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। देश के किसी और राज्य के बारे में तो हम कभी ये नहीं कहते कि पंजाब हमारे देश का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, तमिलनाडु हमारे देश के अभिन्न हिस्सा है, केरल हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हमारे देश के अभिन्न हिस्से हैं, मध्य प्रदेश हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। ऐसा तो हम कभी नहीं कहते। कश्मीर के बारे में क्यों बोलते थे? क्योंकि वहाँ पर एक ये दीवार के रूप में एक ये अड़चन खड़ी हुई थी जिसने हमारे ही देश के हिस्से को, हमारे ही घर के एक कमरे को हमसे अलग कर रखा था। देश से इस 370 को हटाकर हमने केवल अपनी चीज़ ही वापस ली है, किसी दूसरे देश की ज़मीन पर कोई कब्ज़ा नहीं किया है। पहले हमें इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। और यह भारत का इतिहास भी है। हमने कभी भी किसी देश पर आक्रमण करके उसकी ज़मीन हथियाने का कभी कोई काम नहीं किया। यही देश की संस्कृति रही है, यही देश की विरासत रही है। इस 370 के माध्यम से पूरे कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग पुनः भारत की जो मुख्य धारा है उसमें घुल मिल सकेंगे और देश की उन्नति में अपना योगदान देंगे और कश्मीर के लोगों की उन्नति और अधिक तीव्र गति से होगी, ऐसा मैं मानता हूं। और यह देश के लिए एक बहुत ही शुभ लक्षण है। वास्तव में 370 थी भी एक टेम्परेरी काल के लिए, थोड़े अल्प अवधि के लिए, और वो टेम्परेरी एक परमानेंट बनती जा रही थी। तो उसको हटाने का ये जो काम किया गया, मैं समझता हूँ इसके लिए हम सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही बधाई हम सबको मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि इस जो धारा के कुछ प्रावधान थे उसके अंतर्गत एक बात थी कि वहाँ की जो महिलाएं थी उनको 35A जब बीच में लगा दिया गया, ये बाद में 1954 में इसको लागू किया गया था, तो उसमें महिलाओं के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। यानी कि वहाँ की स्त्री अगर बाहर के किसी पुरुष से, किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके संपत्ति के अधिकार वहाँ समाप्त हो जाते थे। ऐसा नहीं लगता कि इस धारा के हटने से स्त्री अधिकारों और स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा काम हुआ है? केवल स्त्री सशक्तिकरण की ही बात क्यों करें? युवाओं को भी तो रोजगार मिलेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। देश के और बाकी हिस्सों में जो बहुत अच्छे कानून बने हुए हैं वो कानून वहाँ पर जो लागू नहीं हो पाते थे वो कानून भी वहाँ पर लागू होंगे। जैसे RTI एक्ट है, जैसे एजुकेशन एक्ट है, वो सब चीज़ें भी वहाँ पर लागू होंगी। तो जैसे मैंने कहा कि मुख्य धारा में ये कश्मीर पूरा अब आएगा और उसके कारण से महिला सशक्तिकरण भी होगी और दूसरा आर्थिक विकास भी होगा। और जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, वास्तव में वो स्वर्ग के रूप में वहाँ की जो परंपराएं हैं और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका सही मायनों में ठीक तरह से देश विकास के लिए और वहाँ के लोगों के विकास के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, वहाँ पर उस राज्य को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। आपको क्या लगता है कि इस विभाजन से उन राज्यों का विकास सहज रूप से हो पाएगा? निश्चित रूप से। जैसे यदि एक बड़े पेड़ के नीचे कोई छोटा पौधा हो, उसको विकसित होने का मौका जब तक नहीं मिलता, थोड़े समय के लिए उसको आश्रय की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बाद यदि हम उस छोटे पौधे को वहाँ से निकाल कर और यदि थोड़े अलग, थोड़ी दूरी पर यदि हम रोप दें तो उसका विकास ज़्यादा होता है। वही मैं समझता हूँ कि यदि यह 2 हिस्सों में किया गया है तो वहाँ की जनता के लिए भी
और पूरे प्रशासन की दृष्टि से भी और पूरे देश की दृष्टि से भी एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने कहा, उनको भी आगे बढ़ने का बहुत बहुत सुअवसर मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र में उसके विकास की भूमिका वहाँ के युवा वर्ग के साथ जुड़ी होती है। अभी तक वहाँ के उस राज्य के युवाओं को वो अवसर प्राप्त ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो राज्य सरकार पूर्ण रूप से उस कार्य को कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ सिद्ध हुई। जैसे ही केंद्र के हाथ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वे केंद्र के पास पहुँचे, निश्चित रूप से उनके विकास की गति अपने आप ही बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।